बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बखैरियत होंगे और बकरा ईद की आमद है और उसी पस मंज़र में एक स्पेशल रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक रेसिपी भी और ख़वातीन का एक बकरा ईद के मौका पर एक अमूमी एक प्रॉब्लम होता है, उसका सलूशन भी आप कह लें कि आज लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमने अपने किचन में रेडी किया है हड्डियों का शोरबा और इसको कैसे बनाया है और इसके क्या फ़वाइद हैं, चलें आगे चल के वीडियो देखते हैं और डिस्कस करते हैं। जी व्यूअर्स, तो यहाँ मैंने एक बड़े देगचे में तकरीबन 5 किलो के करीब ये हड्डियाँ और गोश्त, हड्डी वाला गोश्त थी, मिक्स करके ले लिया है और अब इसको हमने पकाना है। वॉश इसको मैं पहले कर चुकी हूँ और तकरीबन 5 किलो में 5 लीटर के करीबी पानी या तकरीबन इतना पानी डालें कि ये गोश्त उसमें अच्छा सा डूब जाए। उसके बाद इसमें मैं 3 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ और इसके अलावा मज़ीद कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी है। और अब इसको हम पहले अच्छा सा बॉयल करेंगे और फिर देखते हैं कि मज़ीद क्या प्रोसेस है। अच्छा जी, तो ये देखें इसमें एक फ़र्स्ट बॉयल तो आ चुका है और ऊपर ये देखें जितना गोश्त की मैल थी, ये क्लाउडी सा पानी आ रहा है, ये हम इसमें से निकाल लेंगे और इस प्रोसेस को तकरीबन 2 से 3 दफ़ा करके इसको क्लियर कर लेंगे बिल्कुल। तो ये वो एक जनरल प्रॉब्लम है जो ख़वातीन को बकरा ईद पे फेस करना पड़ता है कि जब कुर्बानी की जाए और अमूमन ही होता है कि गोश्त सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बाज़ औक़ात हड्डियाँ रह जाती हैं तो समझ नहीं आती कि उनका क्या बनाया जाए। तो ये 1-2 रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर करूँगी। तो जनाब ये देखें, अब बहुत अच्छा सा इनको मैंने पकाया है, ऑन एंड ऑफ रख के तकरीबन 5 से 6 घंटे इनको मैंने बनाया और उसके बाद इसको मैंने ठंडी जगह पे रख लिया था और जितना इसके ऊपर फ़ैट था या चर्बी थी वो एक मोटी लेयर की शक्ल में मौजूद है, ये मैं इसमें से उतार लूँगी। बिल्कुल देसी सा ये तरीका है जैसे अमूमन घरों में मदर्स हमारी करती रही हैं और वही चीज़ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है चीज़ और इतना ज़्यादा इसका जो है ना वो सालन में टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता, तो इसको आप सेव कर सकते हैं। इसमें अमूमन लोग कच्चे कीमे के कबाब या चपली कबाब वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो है फ्राई करने के लिए इस चर्बी को इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको इसमें से पानी निकाल के निचोड़ के आप इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से ये ऊपर से सारी मोटी लेयर जो है ये मैंने उतार ली है जी। तो ये देखें ये सारा फ़ैट अलग हो गया, इसको करते हैं साइड पे। और अब नेक्स्ट हमने प्रोसेस क्या करना है कि अब ये एक खुले मुंह का बर्तन कोई भी आप ले लें, एक परात ले लें या कोई भी प्लेट, और अब यहाँ से हम हड्डियाँ और गोश्त जो हैं उनको अलग अलग करेंगे, एक तरह से छांटी करेंगे। तो ये हड्डियाँ बारी बारी ये मैं परात में डाल रही हूँ और इसमें से जो बोटियाँ हैं वो मैं अलग कर लूँगी और हड्डियाँ मैं अलग निकाल लूँगी। और ये देखें कितना सॉफ्ट ये गोश्त जो है वो कितना अच्छा गल चुका है, हड्डियों का सारा सूप और सारा एसेंस इसमें मौजूद है और ये बिल्कुल जिस तरह पाए पकते हैं ये उस तरह से पक चुका है। और हड्डियों के मरीज़ और जिनको जिस्म में मुख्तलिफ दर्द वर्द होते हैं उनके लिए ये सूप या शोरबा जो है वो बहुत फ़ायदे वाला होता है। ये देखें इस तरह से करके सारा गोश्त अलग कर लेते हैं। यहाँ साथ ये भी मेंशन करती चलूँ व्यूअर्स कि क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे पास हड्डियाँ और गोश्त था तो इसको मैं 2 पोर्शंस में करूँगी क्योंकि मैंने 2 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करनी है। अभी हम इसका शोरबा बनाएंगे और मज़ीद फिर एक रेसिपी आपके साथ में इसकी दलीम की भी शेयर करूँगी। तो ये देखें यहाँ हड्डियाँ और गोश्त सारा अलग हो गया है और ये हमारे पास यखनी पड़ी है। अब मैं इस यखनी को भी स्ट्रेन करूँगी। ये देखें अलग एक पतीले में आराम से उसको हिलाए बगैर ऊपर से सारी यखनी जो है वो मैं निकाल लूँगी और मज़ीद जो थोड़ा सा हड्डियों का चूरा या इस तरह से उसकी इम्प्योरिटीज़ वगैरह रह जाती हैं वो सारी ये तय में आ गई हैं, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे जी। तो ये 2 पोर्शंस में मैंने कर लिया है, एक पोर्शन मैंने यहाँ पे ये ले लिया है, इसी में ही मैंने गोश्त भी डाल दिया था यखनी में ही। और अब इसका हम बहुत मज़े का सिंपल सा शोरबा या सालन बनाएंगे और उसके लिए मज़ीद जो
इसमें चीज़ें हमने ऐड करनी हैं। ये एक लहसुन लेके और उसको मैंने छील लिया है। ये तकरीबन 10 से 12 जवे हैं लहसुन के, 2 टुकड़े अदरक के हैं हाफ इंच के, 3 हरी मिर्चें हैं और हाफ प्याज मैंने लिया। मेरे पास बड़े साइज़ में प्याज था, मैंने हाफ लिया है। आप मीडियम साइज़ का एक प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम एक पेस्ट की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो ये देखें, ये पेस्ट मैंने इसका रेडी कर लिया है। और अब बस हम चलते हैं कुकिंग साइड पे। और यहाँ पैन में ऑयल में जस्ट 3 to 4 टेबल स्पून डालूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, जैसे कि आप देख चुके हैं कि इतना ज़्यादा उसमें से चिकनाई निकली हुई है हमारी यखनी में से कि मज़ीद इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं होगी। तो जस्ट 3 to 4 टेबल स्पून में ये मैंने डाला पेस्ट अपना, जो मैंने वो पेस्ट रेडी किया और तकरीबन 8 से 10 मिनट उसको मैंने अच्छा सा भुना है। और ये देखें वो श्रिंक होके कितनी क्वांटिटी में हो गया, भुन चुका है ये मसाला हमारा। अब यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून के करीब मैं थोड़ा सा नमक इसमें जस्ट डाल रही हूँ। वैसे ऑलरेडी नमक हमारा यखनी में मौजूद है, अगर आप ज़रूरत महसूस ना करें तो बेशक ना डालें। थोड़ा सा पानी डाल के और मसाला मज़ीद भून लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए मसालों की। और अब यहाँ यखनी में से गोश्त, क्योंकि मैंने यखनी में ही शामिल कर दिया था, तो अब यखनी में से जो गोश्त है वो डाल के मसाले में और थोड़ा सा उसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करते क्योंकि ये बड़ा देसी सा शोरबा होता है और इसमें ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं है। 5-1 मिनट जस्ट इसको यहाँ मैं मीडियम फ्लेम पे रखते हुए भूनती हूँ। और यहाँ हाफ़ टी स्पून मैंने अब इसमें ऐड की है काली मिर्च का पाउडर। और बस आफ्टर 5 to 8 मिनट ये जो यखनी थी अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। और यहाँ भी देखें कि मैं दोबारा थोड़ा सा एहतियात से उसको यहाँ मैंने डाला है कि लास्ट में अगर कोई थोड़ा बहुत हड्डियों का कोई कचरा रह गया हो तो वो निकल जाए इसमें से, क्योंकि ये अमूमन जब खाया जाता है तो बाज़ औक़ात अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो तो ये मुंह में आ जाए कोई हड्डी का टुकड़ा तो वो ज़ख्मी भी कर सकता है। तो अब ये 5 मिनट इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छा सा कुक कर लेते हैं। तो अब इसको ढक के 5 मिनट जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए पकाते हैं। ऑलरेडी क्योंकि सब चीज़ें इसमें पकी हुई डली हुई हैं, यहाँ मैंने मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है, ये शामिल करते हैं। और 1 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर है, थोड़ा सा मिक्स किया और बस इसको 2 से 3 मिनट दम पे रखेंगे और फिर इसको सर्व करते हैं। देखें कितनी आसानी के साथ ये रेडी हो चुका है। जी व्यूअर्स, तो देखें ज़बरदस्त सा हमारा ये गर्मा गर्म हड्डियों का सालन जो है वो सर्विंग के लिए रेडी है। इसमें इसको चपाती के साथ या तंदूरी रोटी के साथ आप पेश करें और यकीन माने कि ये बहुत ही मज़े का बनता है। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलते रहेंगे नई नई रेसिपीज़ के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।